मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी ने कहा है कि हमारी नस्ल के लोग अब तक इंडिया के हाथों 1971 की जंग में होने वाली शिकस्त के जख्मों को सहलाते हुए जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हमारी अगली नस्ल 2025 में भारत को इबरतनाक शिकस्त के नतीजे में मिलने वाले मान के साथ जिंदगी गुजारेगी। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तज्जिये में हम्माद गजनवी कहते हैं कि अब हमें मुताले पाकिस्तान की किताबों में झूठ लिखने की जरूरत नहीं रही। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने भारत को वाज़े बरतरी के साथ फ़िज़ाई जंग में शिकस्त दे दी है। ये मंजर हमने अपनी आंखों से देखा है। सारी दुनिया इसकी गवाही दे रही है और पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम कर रही है। इस अहमकाना जंग का आगाज करने वाले मोदी जी अब भी इस कोशिश में हैं कि इस हवाले से इबहम पैदा कर सकें, मगर इनके अफसानों पर इनकी जनता भी एतबार नहीं कर रही। बरे सगीर की जंग की तारीख में पाकिस्तान ने भारत की नाक खाक आलूदा कर दी है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। आबादी के एतबार से भारत दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। चौथी सबसे बड़ी फौज भारत की है। चौथा सबसे बड़ा दिफाई बजट भारत का है। चौथे सबसे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर भारत के पास हैं। भारत की हैसियत और ताकत साबित करने वाली ये फहरिस्त तवील है। पाकिस्तान कम से कम कागज पर एक छोटा सा मुल्क है जो आजकल खास तौर पर सियासी और मुआशी अबतरी का शिकार नजर आता है। हम्माद गजनवी कहते हैं कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में जंग का मंजर कुछ यूं था कि एक लहीम शहीम पहलवान ने अपनी तई एक लागिर बच्चे को सबक सिखाने का इरादा किया। पहलवान ने दौरे पर आए हुए अमरीकी नायब सदर विंस को अपने इरादे से आगाह किया। इस पर सदर ट्रंप ने कहा कि यह पहलवान और बच्चे का आपसी मामला है। नायब सदर विंस ने कहा कि हमारा इस लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं। जंग शुरू हो गई। 4 दिन बाद अमेरिका को याद आया कि यह तनाज़ा तो पूरे कुर्रे अर्ज के लिए खतरनाक है। फौरी जंग बंदी होनी चाहिए और फिर जंग बंदी हो गई। कितनी सादा सी बात है और कितनी आसानी से समझ में आ रही है। कराइन बताते हैं कि मंसूबा तो ये था कि पहलवान ने बच्चे को एक चपत लगाकर सीधा कर देना था और यूं महल्ले का चौधरी करार पाना था, और फिर पहलवान के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए बच्चे ने मुंह बिसूरते हुए वाशिंगटन जाना था और जां बख्शी की दरख्वास्त करना थी, मगर वल्लाह खैरुल माकिरीन। लेकिन हम्माद गजनवी कहते हैं कि ना तो कोई पाकिस्तानी रातों रात वाशिंगटन पहुंचा, ना पाकिस्तान पर कोई शराइत आयद की गई, बल्कि इसके उलट हुआ। पाकिस्तान ने बदला लेने के बाद सीज फायर कबूल किया। अमेरिका और मगरिब की तरफ से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जेर लब ताना भी नहीं दिया गया। भारत और पाकिस्तान का नाम एक सांस में लिया गया और दोनों ममालिक को तिजारत की पेशकश की गई, बल्कि इससे एक कदम आगे जाकर पाकिस्तान का देरीना मुतालबा दोहराते हुए ट्रंप ने मसले कश्मीर को बर्रे सगीर में तनाज़ात की जड़ करार दिया और सालिसी की पेशकश की, यानी मसले कश्मीर को आलमी सतह पर दोबारा जिंदा कर दिया। ये मेहरबानियां पाकिस्तान को खैरात में नहीं मिली, ये करम हारे हुए मुल्क पर नहीं किए जाते। दुनिया यकजमा होकर कह रही है कि इस जंग में पाकिस्तान ने भारत पर मुकम्मल फिजाई बरतरी का मुजाहरा किया। मॉडर्न वॉरफेयर में फिजाई बरतरी ही सब कुछ समझी जाती है और पाकिस्तान ये बरतरी जंग की पहली रात ही 5 भारतीय तैयारे गिराकर साबित कर चुका था। भारतीय जंगी माहिर प्रवीण स्वामी इस फिजाई बरतरी की तफसील बताते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को 44 चीनी सैटेलाइट की कहकशां मैसर थी, जिससे सारा जंगी थिएटर अपनी जुजियात समेत दिखाई देता है, और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से पाकिस्तान ने हमारी तमाम वार मशीनरी के सिग्नल जाम कर दिए। हत्ता कि पाकिस्तान हमारे सारे जंगी पैगामात भी सुन रहा था, यानी भारतीय फौज को अंधा और गूंगा बहरा कर दिया गया था। यूं कहिए कि जंग की पहली रात ही भारत की मांग उजड़ चुकी थी। इसके बाद भारत ने 3 दिन फकत खिफत मिटाने की कोशिश की। भारतीय जंगी माहिरीन की राय में पाकिस्तान की मौजूदा जंगी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए 10 साल की तैयारी की जरूरत है। बिलाशुबा पाकिस्तान को इस जंग में चीन की टेक्नोलॉजिकल मदद हासिल थी। जैसे इसराइल अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजी के साथ भारत के शाना बशाना खड़ा था। मैन बिहाइंड द गन की अहमियत तो हम जानते हैं। लड़कपन में स्टार क्रिकेटर विवियन रिचर्ड से मुतासिर होकर हमने SS जंबू बल्ला खरीदा था और पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि हमें जदीद तरीन लड़ाका तैयारे फराहम करने वाले चीन का बेपनाह शुक्रिया
लेकिन हमारे बहादुर शाहीनों का क्रेडिट इनसे कोई नहीं छीन सकता। हम्माद गजनवी कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से मीडिया वार भी जीता है। हमारी हुकूमत ने जब पहली रात 5 तैयारे गिराने की खबर दी तो हम भी इसे ज़ेब दास्तां समझे, मगर ये सच साबित हुआ और जंग के बाकी दिन भी पाकिस्तान सच के करीब रहा। जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत पत्रकारों से छुप रही थी, इंफॉर्मेशन रोक रही थी, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा रही थी, जबकि हम पाबंदियां हटा रहे थे। हमारे न्यूज़ टीवी पर माकूल गुफ्तगू हो रही थी, जबकि भारतीय टीवी जंगी जुनून में लथपथ बेसरोपा झूठ बोलकर तेजी से बेएतबार हो रहे थे। अब ये टीवी अपने दर्शकों से फेक न्यूज की माफिया मांग रहे हैं। भारत को इस जंग से आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इसका भरम टूट गया है। आलमी ताकत तो क्या बनता, भारत खित्ते का SHO भी नहीं बन सका। मोदी का बुद्ध भी टूट गया। अब मोदी का अगला सियासी सफर ढलानों का सफर है। उनका कहना है कि हालिया पाक भारत जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान सरबुलंद हुआ, पाकिस्तानी कौम पुरअतमाद हुई। हिंदुस्तान के अंदर और खित्ते में हिंदू तवा की नफरत के डसे हुए सब अनासिर और ममालिक इस जंग से नफसियाती तौर पर तवाना हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को खुसूसी मुबारकबाद। हमारी नस्ल ने 1971 के घाव के साथ जिंदगी गुजारी थी, हमारी अगली नस्ल 2025 के मान के साथ जिंदगी गुजारेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।